तो चलिए आज एक बड़ी ही कमाल के बिजनेस आइडिया पर बात करते हैं। मोती की खेती, मतलब एक ऐसा काम जिसमें लागत तो कम है लेकिन मुनाफा जबरदस्त। और सबसे बढ़िया बात यह है कि सही जानकारी और थोड़ी सी मेहनत से इसे भारत में कोई भी शुरू कर सकता है। खासकर हमारे ग्रामीण इलाकों में ये एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। तो आइए सीधा मुद्दे पर आते हैं। सोचने वाली बात है ना, कि क्या एक छोटा सा सीप सच में किसी की किस्मत बदल सकता है? यह सवाल जितना सीधा साधा लगता है, इसका जवाब उतना ही मजेदार है। और आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। और इस सवाल का जवाब ये देखिए, साफ दिख रहा है। एक तरफ है लागत और दूसरी तरफ है मुनाफा। दोनों में कितना फर्क है? एक मोती तैयार करने में अगर 50 रुपए का खर्च आता है तो वही मोती बाजार में आपको 200 रुपए तक का प्रॉफिट दे सकता है। और यही तो इस बिजनेस की असली ताकत है। तो आज हम इस पूरे टॉपिक को इन 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले ये एक मुनाफे वाला बिजनेस क्यों है, फिर मोती बनाने का पूरा प्रोसेस क्या है, उसके बाद खर्च और मुनाफे का पूरा हिसाब किताब देखेंगे, फिर बात करेंगे कि इन मोतियों को बेचना कहाँ है, और आखिर में एक बहुत बहुत जरूरी वार्निंग पर भी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। मोती की खेती, जिसे हम पर्ल फार्मिंग भी कहते हैं, आजकल इंडिया में एक बहुत तेजी से बढ़ती हुई इंडस्ट्री है। मतलब ये एक ऐसा मौका है जिसमें अगर सही तरीके से काम किया जाए तो बड़ा पैसा कमाया जा सकता है। तो आखिर ये होता कैसे है? इसके पीछे का विज्ञान बड़ा आसान सा है। इसमें होता यह है कि हम एक बाहरी चीज, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, उसे सीप के अंदर डाल देते हैं। अब सीप अपनी हिफाजत के लिए उस चीज पर एक खास पदार्थ की परतें चढ़ाना शुरू कर देता है, जिसे नेकर कहते हैं। और बस कुछ समय बाद यही परतें एक खूबसूरत मोती बन जाती हैं। भारत में ये काम ज्यादातर मीठे पानी में होता है। अच्छा, अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका शायद सबको इंतजार है कि आखिर ये मोती बनता कैसे है। स्टेप बाय स्टेप एक मामूली से सीप से लेकर एक कीमती रत्न बनने तक का पूरा सफर देखते हैं। मोटे तौर पर इसके 6 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो सही ट्रेनिंग लेना, फिर अपना तालाब या टैंक तैयार करना, उसके बाद अच्छी क्वालिटी की सीप खरीदना, फिर उनकी सर्जरी करना, फिर उन्हें पानी में देखभाल के लिए छोड़ देना, और आखिर में तैयार मोतियों को सीप से निकालना। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, इस बिजनेस में सबसे जरूरी चीज है ट्रेनिंग। बिना सीखे इसे शुरू करने की गलती बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि इसका जो सबसे नाजुक हिस्सा है वो है सर्जरी। भारत सरकार का भुवनेश्वर में एक इंस्टीट्यूट है, CIFA। वो इसके लिए सबसे भरोसेमंद जगह है जहाँ ये टेक्निक अच्छे से सिखाई जाती है। अब बात करते हैं सर्जरी की। यहीं पर सारी कलाकारी है। सीप को बहुत ही सावधानी से खोलकर उसके अंदर एक छोटा सा साचा या न्यूक्लियस डाला जाता है। और मजे की बात यह है कि इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके मार्केट में ज्यादा बिकने वाले डिजाइनर मोती, जैसे गणेश जी या ओम के आकार वाले मोती, बनाए जाते हैं। तो इसमें टाइम कितना लग जाता है? देखिए, शुरुआती काम तो 1 हफ्ते के अंदर हो जाता है, पर असली खेल तो सब्रता है। मोती को पूरी तरह से तैयार होने में करीब 12 से 18 महीने लगते हैं। ये एक लंबा खेल है, लेकिन इसका नतीजा भी उतना ही शानदार होता है। चलिए अब उस टॉपिक पर आते हैं जिसके लिए शायद सब लोग सबसे ज्यादा एक्साइटेड होंगे, पैसा। मतलब कितना खर्च आता है, कितनी कमाई होती है, और आखिर में जेब में कितना बचता है। आइए नंबरों को ठीक से समझते हैं। देखिए, मोती की कीमत उसकी क्वालिटी, चमक और साइज पर निर्भर करती है। जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, एक साधारण सा मोती जहां 150-200 रुपए में बिकता है, वहीं एक हाई क्वालिटी मोती आपको 2000 रुपए या उससे भी ज्यादा दिला सकता है। और डिजाइनर मोतियों का तो मार्केट ही अलग है। तो अगर एक सीप का सीधा साधा हिसाब लगाएं तो क्या निकलता है? एक सीप पर टोटल खर्च, जिसमें सीप खरीदने से लेकर उसकी देखभाल तक सब शामिल है, करीब करीब 40 से 50 रुपए आता है। और अगर मोती कामयाब हो गया तो उसी एक सीप पर आपको 100 से 200 रुपए का नेट प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन हाँ, हर बिजनेस की तरह इसमें भी रिस्क है, और ये जानना बहुत जरूरी है। होता यह है कि देखभाल के दौरान लगभग 20 से 30% सीप मर जाते हैं। तो जब भी आप अपना प्लान बनाएं तो इस बात को दिमाग में जरूर रखें। 100 में से 70 सीपों का बच जाना एक अच्छा एवरेज माना जाता है। ठीक है, मोती बना लिया, पर अब आगे क्या? उसे बेचना, ये शायद इस काम का सबसे मुश्किल हिस्सा हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि अपने तैयार मोतियों को मार्केट तक पहुंचाने की क्या-क्या तरीके हैं। तो ऑप्शंस क्या-क्या हैं?
कई रास्ते हैं। अपने शहर के लोकल जौहरियों से बात कर सकते हैं, जयपुर और मुंबई जैसे बड़े रत्न बाजारों में जा सकते हैं, इंडिया मार्ट जैसी वेबसाइट्स पर रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर जो कृषि मेले लगते हैं वहां अपना स्टॉल लगा सकते हैं। आजकल तो लोग सीधे सोशल मीडिया से भी अच्छे ग्राहक ढूंढ लेते हैं। और अब हमारे इस विश्लेषण के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। ये एक ऐसी सलाह है जो आपको एक बहुत आम धोखे से बचा सकती है। मार्केट में कई ऐसी कंपनियां हैं जो बाय बैक गारंटी का वादा करती हैं। मतलब वो कहती हैं कि आप हमसे ट्रेनिंग लो और फिर हम ही आपके मोती खरीद लेंगे। लेकिन अक्सर होता यह है कि बाद में वो आपके ही मोती को खराब क्वालिटी का बताकर खरीदने से मुकर जाती हैं। ये एक बहुत बड़ा जाल है जिससे बचना बहुत जरूरी है। तो इस सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? यही कि अपनी मार्केटिंग की जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ेगी। किसी और के भरोसे बैठने के बजाय अपने मोती बेचने के रास्ते खुद तैयार करने होंगे। असली कामयाबी की चाबी यही है। तो आखिर में बस यही एक सवाल है कि अगर प्लानिंग सही हो, ट्रेनिंग पूरी हो और अपनी मार्केटिंग खुद करने की हिम्मत हो, तो सोचिए इस छोटे से सीप से क्या कुछ बड़ा नहीं बनाया जा सकता। जरा सोचिएगा।